महासमुंद से इस वक्त की खबर आ रही है। जिला जेल के विचाराधीन बंदी यादराम ठाकुर जिला अस्पताल से फरार हुआ है। बता दें, फरार विचाराधीन बंदी चारभाटा सरायपालिका निवासी था, जो धारा 363, 366, 376 भादवी 06 पास्को एक्ट के तहत 23 जनवरी 2020 को जिला जेल में लाया गया था। आपको बता दें, 14 सितंबर 2022 को पेशी के लिए सरायपाली न्यायालय ले जाया गया था, जहां अचानक तबीयत खराब होने पर विचाराधीन बंदी का उपचार सरायपाली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया जा रहा था। वहीं गंभीर स्थिति को देखते हुए वहां के चिकित्सकों के द्वारा जिला अस्पताल महासमुंद रेफर किया गया था, जहां जिला अस्पताल से विचाराधीन बंदी यादराम ठाकुर 15 व 16 के दरमियान रात बाथरूम जाने के बहाने वहां से फरार हुआ था। जहां सहायक जेल अधीक्षक ने सिटी कोतवाली को इसकी सूचना दी, वहीं जेल अधीक्षक महासमुंद ने ड्यूटी पर तैनात प्रहरी अमलदास तिर्की को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। जी हां, बता दें आपको, जिला जेल के विचाराधीन बंदी यादराम ठाकुर जिला अस्पताल से फरार हुआ है। महासमुंद से इस वक्त की खबर आ रही है। जिला जेल के विचाराधीन बंदी यादराम ठाकुर जिला अस्पताल से फरार हुआ है। बता दें, फरार विचाराधीन बंदी चारभाटा सरायपालिका निवासी था, जो धारा 363, 366, 376 भादवी 06 पास्को एक्ट के तहत 23 जनवरी 2020 को जिला जेल में लाया गया था। आपको बता दें, 14 सितंबर 2022 को पेशी के लिए सरायपाली न्यायालय ले जाया गया था, जहां अचानक तबीयत खराब होने पर विचाराधीन बंदी का उपचार सरायपाली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया जा रहा था। वहीं गंभीर स्थिति को देखते हुए वहां के चिकित्सकों के द्वारा जिला अस्पताल महासमुंद रेफर किया गया था, जहां जिला अस्पताल से विचाराधीन बंदी यादराम ठाकुर 15 व 16 के दरमियान रात बाथरूम जाने के बहाने वहां से फरार हुआ था। जहां सहायक जेल अधीक्षक ने सिटी कोतवाली को इसकी सूचना दी, वहीं जेल अधीक्षक महासमुंद ने ड्यूटी पर तैनात प्रहरी अमलदास तिर्की को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। जी हां, बता दें आपको, जिला जेल के विचाराधीन बंदी यादराम ठाकुर जिला अस्पताल से फरार हुआ है।